मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय वसीयत को किन आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, बीच में इसको एस्केप मत करिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। प्राय व्यक्ति अपनी जो भी संपत्ति है, चल अचल है, जो किसी व्यक्ति को देना चाहता है वो अपने जीवन काल में वसीयत को बनाता है। वसीयत या विल जो है वो कई बार सस्पिशियस परिस्थिति में जो भी टेस्टेटर विल बनाता है उसको अंतिम समय में यदि कोई विल बनाई है, पिछली विलें सब खत्म हो जाती हैं और आखिरी विल उसकी इफेक्टिव होती है। तो ये सब चीजें न्यायालय के समक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करनी पड़ती है, सिद्ध करनी पड़ती है। और इसमें कई बार बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनको व्यक्ति चैलेंज करता है कि साहब वो इस हालत में नहीं था कि वो बात को समझ सके, फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, कोर्शन किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिखवा ली, उसके फर्जी दस्तखत कर दिए। ये सब आधारों पर वसीयत को चैलेंज न्यायालय में किया जाता है। तो ऐसे कुछ आधार मैंने इंपॉर्टेंट छांटे हैं जिनके आधार पर आप उस मृतक की वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। केवल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। सारी एविडेंस आएगी, जो दो विटनेसेस हैं उसके वसीयत के, उनके भी बयान होते हैं, पूरी एविडेंस आपको प्रूफ करनी पड़ती है। तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड विल हो, उसको चैलेंज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधार है। मृतक विल बनाते समय कैसी स्थिति में था, विल एनफोर्सेबल है नहीं है, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस थी। तो ऐसा एक अमरीक सिंह का भी एक मामला हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण केस है। सबसे पहला है धोखाधड़ी की गई, मृतक के साथ फ्रॉड किया गया और उस धोखाधड़ी में फ्री विल उसकी नहीं थी, ये सिद्ध करना पड़ेगा जो भी इससे चैलेंज कर रहा है वसीयत को। मतलब फ्री कंसेंट देने से उस समय जब वो वसीयत का निर्माण कर रहा था या वसीयत उसने की थी वो फ्री कंसेंट से की गई है या नहीं की गई, ये सिद्ध करना पड़ेगा। रिलेशन में मोस्टली फ्रॉड कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां व्यक्ति के हित टकराव होते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है कोर्शन। कई बार दबाव में जब आदमी वृद्ध स्थिति में होता है, काफी वृद्धावस्था में, हाथ पैर शिथिल, मानसिक स्थिति शिथिल, तो दबाव बनाकर उस पर किसी तरह का और वो कोर्शन में करा दी जाती है। मानसिक रूप से वो सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई अनुचित दबाव बनाया उस पर और उससे विल या वसीयत करा ली किसी ने अपने फेवर, तो इस आधार पर भी ये चैलेंज की जा सकती है। सस्पिशियस नेचर की हो, संदिग्ध स्थिति में कराई गई है, नेचुरल जो हेयर थे उनके नाम ना लिख के किसी अन्य के नाम से वसीयत करा ली गई है, तो ये भी एक आधार हो सकता है। नेक्स्ट, सिग्नेचर उसके वेरी नहीं कर रहे हैं, मतलब मिलान नहीं कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, अंगूठा लगवा लिया, थंब इम्प्रेशन। कविता कंवर का एक केस महत्वपूर्ण हुआ था। कई बार लोग अपने हित के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। वसीयत का सही निष्पादन ही नहीं हुआ है, जो एग्जीक्यूशन के नियम है, मैंने अलग से इस पर वीडियो कुछ डाले हुए हैं। तो प्रॉपर अगर एग्जीक्यूशन जो एसेंशियल्स आवश्यक हैं, दो विटनेस होंगे, किसी की प्रेजेंस में होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, टेस्टेटर किसको दे रहा है क्या है वो इन चीजों को समझेगा, एसेंशियल ऑफ विल फुलफिल अगर होते हैं तभी वो वसीयत मान्य मानी जाएगी। लैक ऑफ टेस्टेटरी इंटेंशन, उसका जो आशय था किसके पक्ष में क्यों बना रहा है, वो सारा सब उसमें स्पष्ट होना जरूरी है। इस आधार पर भी चैलेंज की जा सकती है। ग्राउंड में रियल इंटेंशन उसका वसीयत बनाने वाले का क्या था, ये सब सिद्ध करना पड़ेगा। फिर टेस्ट कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी सक्षम होना चाहिए वो करते समय, मेंटली साउंड, मेंटली वो डिस्टर्ब ना हो, उसका दिमाग सही स्वस्थ चित्त स्थिति में हो जब वसीयत कर रहा है। लैक ऑफ नॉलेज, उसकी जानकारी में टेस्टेटर की होनी चाहिए किसके पक्ष में क्यों कर रहा है सब। फोर्जरी भी हो जाती है, फोर्स्ड वसीयत बनवा ली जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। संजीव मित्तल का दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण मामला इस संबंध में हुआ है। फिर विल जो है, जो भी चैलेंज किया गया है वो लास्ट विल होना चाहिए, इसके बाद कोई विल ना बनी हो। तो ये सारी चीजें जो है, जब भी चैलेंज जब होती है वसीयत, और उसको जल्दी से जल्दी चैलेंज करना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। नॉलेज उसकी जैसे ही आपकी जानकारी में आया, वसीयत अगर चैलेंज करनी है, किन आधारों पर चैलेंज करनी है, लेते हुए अपने वकील के माध्यम से न्यायालय जो भी सक्षम है वहां प्रस्तुत करके और चैलेंज करना चाहिए। केस कंटेस्ट होता है, अगर आप सही एविडेंस ले आते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं न्यायालय में कि इन आधारों पर वसीयत की गई, जो मैंने अभी ऊपर बताया, फ्रॉड है, कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, सस्पिशियस नेचर की है, सिग्नेचर वेरी कर रहे हैं, लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन है और
टेस्ट मनी इंटेंशन नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज है, फोर्जरी है या विल लास्ट नहीं है, ये सब आधारों पे वो चैलेंज हो जाती है। तो कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि ये कॉन्शियस कोर्ट का उस पर कि ये वास्तव में सही वसीयत हुई थी कि नहीं, इस आधार पर वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। वीडियो मित्रों कैसा लगा? मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों मित्रों को भेजिए, परिचितों को भेजिए, और आपका स्नेह भरपूर मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।